हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्लामी मैथ क्लासेस में। और आज आपके लिए हाई स्कूल की जो बहुपद चैप्टर है उसके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ साइड पे नोट भी कर दिया है। इन क्वेश्चंस को अगर आप लगा लें तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सवाल है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक बताइए। शून्यक से क्या मतलब होता है, जो x के मान है, जो x के वैल्यूज हैं, वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और उसके कई तरीके हैं, जैसे एक तो गुणनखंड है, दूसरा है हमारा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो निश्चित रूप से इन सवालों को आपको जो है गुणनखंड विधि से लगाना होगा। तो गुणनखंड विधि से लगाने के लिए पहला सवाल हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये बहुपद हमें दिया हुआ है और इसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। इसीलिए हमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, तो इसे बराबर 0 के लिखना होगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करना है। तो गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, 3 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसे घटाने पे हमें कितना प्राप्त हो, 2। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1, गुणा करने पे कितना मिले 3 और घटाने पे कितना मिले 2। तो हमें ऐसी संख्या ही 2 लेनी होगी। तो आगे कैसे करते हैं इसे, x स्क्वायर माइनस 2 है, 2 की जगह क्या लिख देंगे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 की x गुणा हो जाएगी 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 बराबर 0। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ये सवाल आपका गलत हो सकता है। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से कॉमन कितना है, x, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3। अब इधर से आप लोगों को कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा होगा, जब कुछ कॉमन नहीं दिखाई देगा तो हमारी संख्या 1 हमेशा कॉमन होती है, x माइनस 3 बराबर 0। इसके बाद जो अगली लाइन होगी उसमें पूरी ब्रैकेट आप लोगों को कॉमन दिखाई दे। यहाँ पे एक चीज देख लेनी है कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा कैसी आए, सेम आए। अगर ये ब्रैकेट्स आपके सेम नहीं है, इसका मतलब आपका सवाल कहीं ना कहीं पर गलत हो चुका है। तो ये ब्रैकेट सेम आ गई तो पूरी ब्रैकेट कॉमन हो गई। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट क्या बचेगी, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या हो गया, हमारे गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। अलग अलग लेंगे। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो पहला शून्य हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 1। तो दूसरा शून्य हमारा कितना आ गया, माइनस का 1। तो इसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद लास्ट में लिख देंगे, अतः बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक बराबर 3 माइनस 1। और इसे ब्लैक पेन से क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हमारा इस सवाल को बोर्ड परीक्षा में सही तरीके से लिखने का तरीका है। सबसे पहले बहुपद जो दिया होगा उसको शून्य के बराबर करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो दोनों x की वैल्यूज हैं उन x की वैल्यूज को निकाल लेंगे। वैल्यूज निकालने के बाद वो हमारे दो शून्यक हो गए, उन शून्यकों को क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे। और इसलिए हमारा बोर्ड परीक्षा में सही तरीके से सवाल करने का तरीका है। अब पहला सवाल इस तरह से हमारा हो गया। अब दूसरा सवाल क्या, एक द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो बहुपद में शून्य, जब द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद का मतलब घात 2 है, घात 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो है x की वैल्यू, जो शून्यकों की वैल्यू है, हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। तो इस सवाल को हल करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी द्विघात बहुपद आया, द्विघात बहुपद में, बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या सदैव कितनी होगी, 2 होगी। ये आपके लिए बहुविकल्प में आ सकता है, जो कि 1 नंबर के आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं। अब द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या के बाद जो तीसरा है, हमें इसमें शून्यक दिए हुए हैं। जिस तरह से इसमें हमने क्या किया, शून्यक ज्ञात किए। अब इस सवाल में क्या, हमें शून्यक दिए हुए हैं, और शून्यक दिए होने के बाद हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इस सवाल को करने के लिए जो हमारा सूत्र है
वो सूत्र हमें पता होना चाहिए कि अगर बहुपद के शून्यांक दिए हैं तो द्विघात समीकरण हम कैसे बनाएंगे या द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें शून्य क्या दिए हैं। तीसरा सवाल, इस सवाल को करने से पहले इसका सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि बहुपद के शून्यांक दिए हैं, शून्यक ज्ञात हैं ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा, तो अभिष्ट द्विघात बहुपद ये होता है हमारा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, या अथवा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या रहता है, सूत्र रहता है। तो क्या करना है हमको, एक जो शून्य हमारा होगा उसे अल्फा मान लेंगे, दूसरे शून्य को बीटा मान लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे और इस वाले समीकरण में रख देंगे। ये तो हमारा इसका क्या आ गया, सूत्र है। अब सवाल क्या है, सवाल में हमें क्या दिए, शून्यक दिए हैं 5 और -3 दिए, शून्यक बराबर 5 -3, तो अल्फा बराबर हम 5 मान लेंगे, बीटा बराबर -3 मान लेंगे। अब द्विघात समीकरण में क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पहले याद करेंगे, 5 प्लस -3 बराबर 5 - 3 बराबर 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद याद करेंगे अल्फा इंटू बीटा, 5 गुणा -3 माइनस का 15, अल्फा बीटा भी हमारा आ गया माइनस का 15। अब हम सूत्र रख देंगे, अभिष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया है, 2, यहां पे लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हमारा आया माइनस का 15, माइनस जब भी हो ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी अभिष्ट द्विघात बहुपद या अभिष्ट द्विघात समीकरण। अब इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए जिसमें हमें क्या है, शून्य दिए हुए हैं, तो हम इस सूत्र का हमेशा प्रयोग करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग से हम अभिष्ट द्विघात समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो अगर इस सवाल में चेंज क्या कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, शून्यक यहाँ पे 5 -3 दिए हैं, कहीं पे 2 1 दिया हो सकता है, -3 -2 दिए हो सकते हैं। इसके अलावा इस सवाल में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, सूत्र यही लगना है, बस अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इस तरह से ये सवाल हमारा लगेगा और बोर्ड में 1 नंबर में या 2 नंबर में ये सवाल हर बोर्ड पे पेपर में आता है। अगर ये तैयार कर लिया इसका मतलब आपके 1 से 2 नंबर जो है 100% सही हो जाएंगे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, हमें गुणनखंड दिए हैं, गुणनखंड दिए हुए हैं और हमें जो है m का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखिए, बोर्ड का पेपर जब भी करें तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है सवाल को पूरी तरह से पढ़ना। आप लोग जल्दी जल्दी में अगर सवाल पढ़ेंगे तो उसके गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो चौथा सवाल जो है इसका हमारा, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का m x -3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया हुआ है उसे नोट कर लेना है। दिया बहुपद कितना दिया है, 4x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का m। अब जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित है x -3 से पूर्णतः विभाजित है, अतः x -3 एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। इसका मतलब समझिए, x -3 से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित का मतलब पूरी तरह से कट जाता है। पूरी तरह से कट जाने का मतलब कि जो शेषफल है वो शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा।
तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 3 जो है हमारा इसका एक गुणनखंड होगा। यदि हम इसे x माइनस 3 से भाग दें या x बराबर 3 इसमें रख दें तो हमारा शेषफल कितना आएगा, शून्य आएगा। पूर्णतः विभाजित दिया ही इसीलिए है जिससे कि हमारा शेषफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो लिखेंगे गुणनखंड होगा अतः x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर 3 रखने पर शेषफल हो जाएगा हमारा शून्य। अब इसमें रखेंगे 4, x की जगह 3 का वर्ग माइनस 6 3 माइनस m इक्वल टू 0। 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस 6 18 माइनस m बराबर 0। 9 चौक 36 माइनस 18 माइनस m बराबर 0। 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितने बचेंगे 2, 2 में से 1 गया 1 माइनस m बराबर 0। m बराबर कितना आ गया 18। ये हमारा m का मान आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, दिया बहुपद है हमारा 4x² माइनस 6x माइनस m और दिया है x माइनस 3 से क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित है। इसका मतलब x माइनस 3 एक गुणनखंड होगा और x माइनस 3 या x बराबर 3 रखने पर शेषफल हमारा कितना आएगा। के बाद अब पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में क्या है, यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 है तो k का मान ज्ञात। एक शून्यक माइनस 3 है, इसका मतलब जो है एक शून्य को हम रखेंगे तो हमें जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। जैसे ऊपर वाले में x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित था तो हमने x बराबर क्या रखा था 3 रखा था। इसमें क्या है, शून्य दिया हुआ है तो सबसे पहला काम हमारा वही है, दिया बहुपद नोट करेंगे। दिया बहुपद है हमारे पास k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 1 और दिया शून्य इसमें कितना दिया हुआ, दिया शून्य है माइनस 3, दिया शून्य बराबर माइनस 3। बहुपद दिया है और साथ में क्या दिया, शून्य दिया है। तो बहुपद के साथ अगर शून्य दिया हुआ है, शून्य होने का मतलब यह है कि अगर हम इसे बहुपद के अंदर रखेंगे तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो दिया शून्य माइनस 3 है, इसको हम बहुपद के अंदर रख देंगे तो x लिखोगे शून्य को बहुपद में रखने पर शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, शून्य। तो रखिए k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 1 0। तो k माइनस 1 ऐसे ही माइनस 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 की कैसे गुणा 9k माइनस 9 कम 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 के में से 3k माइनस 9 में 6k माइनस 1 प्लस माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8/6। 2 से काटें 2 चौक 8 2 तियां 6 तो k बराबर आ जाएगा हमारा 4/3। तो इस तरह क्या है, शून्य किसमें दिया हुआ है, शून्य जो दिया हुआ है उसे हम बहुपद में रख देंगे और जो k है उसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इस तरह के सवाल में भी क्या हो सकता है, k की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है। बस हमें पता होना, बहुपद पता होना चाहिए और शून्य पता होना चाहिए, दोनों चीजें पता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, x की जगह वो शून्य का मान रख देंगे और हम k का मान याद कर लेंगे। ये भी 1-2 नंबर में आता है। तो चाहे ये हुआ, ये m वाला हुआ, इन दोनों सवालों में से एक ना एक सवाल बोर्ड में जरूर आता है। इसके बाद हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। ये सवाल आप लोग लगा कर रहिए। सवाल नंबर 6 जो है वो भी इसी तरह से है, देखते हैं क्या। सवाल नंबर 6 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जब शून्यकों का गुणनफल की बात आ गई तो हमें पता भी होना चाहिए कि शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम वो सूत्र नोट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है। तो अगर बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हैं, तो शून्यकों का योगफल ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक का मतलब है जो एक्स के साथ संख्या होगी हमारी अचर, और एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब है जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ अचर पद होगा। अब शून्य हमारे अल्फा बीटा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस एक्स का गुणांक क्या है बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ये आ गया हमारा मूलों का योगफल। इसी तरह से मूलों का गुणनफल, इसका जो सूत्र होता है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा गुणा बीटा, अचर पद हमारा कितना है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा हमारा सी बटे ए। इन दोनों सूत्रों को आप क्या कर लें, याद कर लें। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 6, क्योंकि सवाल नंबर 6 के करने से पहले ये सूत्र पता होने चाहिए। हालांकि बता कई बार चुका हूं, लेकिन फिर भी जब सवाल आ गया तो पहले उसमें बताना जरूरी। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल दिया बहुपद क्या दिया है, ax स्क्वायर माइनस के 6x माइनस का 6 और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया है 4 दिया है। तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसमें गुणनफल दिया है तो हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, गुणनफल का लगाना पड़ेगा। ये गुणनफल का सूत्र लगाने से पहले हमें c और a पता होने चाहिए। तो जो बहुपद दिया है इस बहुपद की तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमने कैपिटल A B C क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि इसमें स्मॉल a हमारा पहले से ही दिया हुआ है। तो जब इसकी तुलना करेंगे कैपिटल A बराबर आ गया स्मॉल a, कैपिटल B बराबर आ गया माइनस का 6 और कैपिटल C बराबर आ गया माइनस का 6। तो ABC की वैल्यू आ गई। मूल शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र है हमारा, C बटे A। अब गुणनफल में कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। C का मान हमारा कितना माइनस का 6 और A कितना है स्मॉल a। तो यहां से जब A की वैल्यू निकालेंगे तो A आ जाएगा माइनस 6 बटे 4। तो जब इसे काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6, इसका मतलब A बराबर आ जाएगा माइनस का 3 बटे 2। इस तरह से हम क्या करेंगे A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर गुणनफल का सूत्र दिया है तो हम गुणनफल का सूत्र लगाएंगे, योगफल दिया है तो हम योगफल का सूत्र लगाएंगे। इस सवाल में गुणनफल दिया था तो सबसे पहला काम क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने के बाद हमने जो चीज दी हुई है उसका सूत्र लगा देंगे और ये सवाल लग जाएगा। अब पहले सवाल के बाद आते हैं हम अपने 7वें सवाल पे। 7वें सवाल में क्या है देखिए, इन सभी सवालों को आप लोग ध्यान से देखिएगा और कर लीजिएगा। इसके बाद आता है सवाल नंबर 7 के द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हमें शून्य ज्ञात करना, जो कि सवाल नंबर 1 आया था। इसमें हमने क्या किया, शून्य ज्ञात करना था। उसी तरह से हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, शून्यक और गुणांक जो है उनके मध्य संबंध स्थापित करना है। जो इससे पहले वाले सवाल में हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के सूत्र लगाए थे, उन सूत्रों को सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, आ जाओ। दिया बहुपद जो में दिया हुआ है वो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये बहुपद दिया है।
अब शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे। तो फिर इसकी उसकी बढ़ती 4 दिया 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें गुणा करने पे तो हमें मिल ही रहा है, घटाने पे कितना मिले 1, 4 माइनस 3 बराबर 1 तो रख देंगे। 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x² ऐसे ही माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर, इन दोनों से कॉमन है, x कॉमन 3x माइनस 4, 1 कॉमन 3x माइनस 4 बराबर, पूरी ब्रैकेट कॉमन है 3x माइनस 4, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। ये हमने क्या कर दिया, इसके गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद शून्य, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, इसका मतलब x आ जाएगा हमारा 4/3। पहला शून्य क्या गया, इसे हम मान लेंगे अल्फा 4/3। यदि x प्लस 1 बराबर 0, x आ जाएगा हमारा माइनस का 1, इसे हम मान लेंगे बीटा माइनस का 1। अल्फा और बीटा हमारे आ गया, हमारे शून्य का आ गया। शून्य के आने के बाद, ये तो यहां तक का सवाल हो गया पहला, शून्य हमने ज्ञात कर लिए। शून्य ज्ञात करने के बाद अब कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इसका मतलब हमें दिए बहुपद की तुलना करनी पड़ेगी। 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 3, b बराबर माइनस 4, b बराबर माइनस 1 सॉरी, और c बराबर माइनस का 4। a का मान निकाल दिया हमने, b का मान निकाल दिया और c का मान निकाल दिया। अब यहां से हमने सूत्र मूलों का योगफल क्या था, माइनस b/a। अब मूलों का योगफल हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस b माइनस माइनस 1/a की जगह 3। अब अल्फा हमारा कितना है 4/3 प्लस माइनस 1 बराबर 1/3। तो इसे एलसीएम लेंगे 3, 4 माइनस 3 और 1/3, तो 1/3 बराबर 1/3 क्या हो गया, सत्य है, क्योंकि हमारे एलएचएस और आरएचएस आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब जो मूलों को एक फल वाला है वो हमारा क्या है। इसके बाद क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c हमारा कितना है माइनस का 4/a, एक की जगह 3। अल्फा हमारा 4/3, बीटा की जगह माइनस 1, तो माइनस 4/3 बराबर माइनस के 4/3, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब सत्य। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणांक निकालने हैं। गुणांक का मतलब x की वैल्यूज निकालनी है, किससे, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड विधि से हमारे x की वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा। हमने ये क्या कर लिया, इन्हें मान लिया। मानने के बाद जो हमारा बहुपद दिया था उस बहुपद की तुलना कर दी किससे, स्टैंडर्ड मानक रूप से ax² + bx + c बराबर 0 से। यहां से a की वैल्यू आ गई 3, b की आ गई माइनस का 1 और c की आ गई माइनस का 4। फिर इससे पहले वाले सवाल में आया था मूलों का योगफल का सूत्र -b/a। अब मूल हमारे हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमने माना, तो 4/3 माइनस 1, तो लासा लिया हमने, लासा 3 आ गया, 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 1/3 ये आ गया सत्य। ये अगर आपके मूल सही निकले हुए हैं तो ये हमेशा सत्य आएगा ही। फिर मूलों का गुणनफल c/a, अल्फा बीटा बराबर आ गया माइनस का 4/3, अल्फा हमारा 4/3, बीटा -1 माइनस 4/3 इधर ऐसे ही है, मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 बराबर माइनस के 4/3। तो इस तरह से हमारा क्या है कि ये सवाल हमारा हो गया जिसमें पहले में गुणनखंड निकालने हैं, उसके बाद सत्यता का परीक्षण करना है। ये सवाल आपका बोर्ड में आ सकता है। अब 7वें के बाद आता है 8वां सवाल। 8वें सवाल में हमें जो बहुपद दिया है वो त्रिघात दे दिया है।
लेकिन त्रिघात जो है इस बार आप लोगों के सिलेबस से मुझे लग रहा है निकल चुका, लेकिन दिया हुआ है तो इसे मैं समझाऊंगा और बताऊंगा जरूर, क्योंकि बाई चांस आ भी सकता है, तो इसलिए इस सवाल को भी देख लें सही से। तो सबसे पहला काम भाई है बहुपद नोट करेंगे। बहुपद नोट करने के बाद आगे करते हैं। बहुपद दिया बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 5। ये बहुपद हमें दिया हुआ है, शून्य दिए हैं, दिए शून्य a माइनस बी ए प्लस बी, ये शून्य दिए हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं अल्फा बीटा और गामा मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सूत्र भी फिर उसके याद होने चाहिए। तो अल्फा बीटा, अल्फा बराबर हो गया हमारा a माइनस बी, बीटा बराबर हो गया a और गामा बराबर हो गया a प्लस बी। अब इसकी हम तुलना करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी बराबर 0 से तुलना करने पर सूत्र भी इसमें साथ में ही बताता जा रहा हूं, साथ में नोट करते जा रहा हूं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल वही होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, तुलना की है। तुलना करने में हमने ए बी और सी की वैल्यू भी नोट नहीं की है, तो ए बराबर पहले नोट करेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 1 और डी बराबर 1। ए बी सी और डी की वैल्यू नोट कर ली। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है माइनस का 3, -3 ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा, और बटे में क्या है एक्स क्यूब का गुणांक जिसे क्या कहते हैं a, इसकी क्या कहते हैं 1। तो अल्फा हमारा कितना है a माइनस बी प्लस बीटा कितना है a प्लस गामा a प्लस बी बराबर 3 बटे 1 प्लस बी माइनस बी चला जाएगा, 3 a बराबर आ जाएगा 3, a बराबर आ जाएगा 3 बटे 3, मतलब a बराबर आ जाएगा हमारा 1। इसके बाद मूलों का गुणनफल, ये होता है हमारा अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और इसमें क्या आएगा माइनस भी आएगा, क्योंकि पहला माइनस हो गया, दूसरा वाला प्लस आएगा, तीसरे वाले फिर से क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो मूलों का गुणनफल हमारा क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद हमारा कितना है डी, डी की जगह 1 माइनस का एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 1 है। तो अल्फा हमारा कितना है a माइनस बी, बीटा कितना है a और गामा कितना है a प्लस बी बराबर माइनस का a। अब a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू माइनस का 1। अब a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कितनी है 1 है, तो a की जगह 1 रखेंगे, 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर गुणा 1 बराबर माइनस का 1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस का बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, माइनस का बी स्क्वायर माइनस के 2, माइनस से माइनस चलेगा, बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। यहाँ ये हमारी ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा था, हमने ए और बी दोनों की वैल्यू क्या कर ली फाइंड कर ली। ये सवाल अब सिलेबस में नहीं है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद है, और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है, और जो शून्य दिए हैं वो दिया a माइनस बी a और a प्लस b। पहले को हमने अल्फा मान लिया, अल्फा हो गया a माइनस बी, बीटा हो गया हमारा a और गामा हो गया a प्लस b। जब इसकी तुलना करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 से जब तुलना करेंगे तो x क्यूब के साथ a है तो a बराबर 1 आ गया, x स्क्वायर के साथ b है b बराबर -3 आ गया, x के साथ कुछ नहीं है 1 आया, c बराबर 1 आ गया, और d बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। a b c d चारों आ गए हमारे,
उसके बाद दोनों का योगफल जो होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का बी बटे ए। जब माइनस का बी बटे ए करोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस पहले से है और बी की जगह हमारा क्या माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया बटे अल्फा ए प्लस बी बीटा ए गामा ए प्लस बी प्लस माइनस कट गया तो 3 ए बराबर 3, यहां से ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो मोनो के गुणनफल का इसका सूत्र होता है वो होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का डी बटे ए। तो डी हमारा कितना है 1 और माइनस का चिन्ह पहले है वो रहेगा ही रहेगा। एक्स क्यूब या ए कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस 1, अल्फा की जगह ए प्लस बी बीटा की जगह ए गामा की जगह ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही लिख दिया हमने। अब a की वैल्यू एक निकाल चुके हैं, तो जहां पे a बता वहां पे 1 रख दिया, 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर बराबर इंटू a बराबर माइनस 1, 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1 हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस का 1 प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 को माइनस के 2, माइनस माइनस चला गया बी स्क्वायर बराबर 2, तो b बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2। फिर लिख दोगे अतः a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये हमारे क्या आ गए 3 मान आ गए। क्यों आए 3 मान? क्योंकि घात हमारी कैसी है 3 है। जब भी त्रिघात बहुपद होगी तो मान कितने आएंगे 3 आएंगे, द्विघात बहुपद होगी तो मान कितने आएंगे 2 आएंगे। तो त्रिघात बहुपद का भी एक सवाल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद जो अगला सवाल है, अगला सवाल इसमें सिर्फ द्विघात बहुपद हमें निकालना है और शून्य सिर्फ 1 दिया हुआ है, तो एक शून्य दिया है तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कैसे करते हैं। जो शून्य किसमें दिया है वो दिया अंडर रूट 3 माइनस 2। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो उसमें क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला काम है जो हमें शून्य दिया है उस शून्य को क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। हमारा सवाल है दिया शून्य, तो शून्य हमें दिया हुआ है उसे हम अल्फा मान लेंगे, वो है हमारा अंडर रूट 3 माइनस का 2। जब भी इस तरह का शून्य होगा तो आपको एक ही शून्य दिया होगा। दूसरा शून्य क्या करेंगे इसमें हम मान लेते हैं जो भी हमारी परिमेय संख्या होती है उस पर हम क्या कर देते हैं माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो जब इसका बीटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस का अंडर रूट माइनस का 2, या इसे माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 ये भी लिख सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। द्विघात समीकरण लिखने के लिए में क्या करना है मूलों का योगफल पहले ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2। इस तरह से जब करेंगे अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कट जाएगा माइनस का 4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस का 4। उसके बाद क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना अंडर रूट 3 माइनस 2 गुणा माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2, माइनस को बाहर ऐसे ही ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 माइनस माइनस का 1 प्लस का 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया हमारा प्लस का 1। अब अल्फा बीटा हमारे पास प्लस का 1 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है अभीष्ट द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये आ गई हमारी अभीष्ट द्विघात समीकरण। ध्यान रखना है इसमें सिर्फ एक ही हमें शून्य दिया होगा और जो दूसरा शून्य ज्ञात करना है उसमें हमें क्या करना है जो भी हमारी अपरिमेय संख्या है उसका चिन्ह बदल देना है। इसमें अपरिमेय संख्या हमारी अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस था यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, दोनों से माइनस कॉमन था इसलिए यहाँ कर दिया माइनस का कॉमन निकाल दिया। ऐसे ही जब अल्फा प्लस बीटा निकाला तो अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2, जब इसे ओपन करेंगे अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3
और माइनस का। इस तरह से जो है क्या हुआ हमारा अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो गया। माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा, अंदर वाली जब ब्रैकेट खुलेगी दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस का अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 2 कितने आएंगे, माइनस के 4। इस तरह से हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। जब इसकी गुणा करेंगे अल्फा इनटू बीटा, माइनस इससे बाहर रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 कितना बचेगा, माइनस का 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो इस तरह से क्या करना है, इसे हमें हल कर लेना है। ये हमारी अभिष्ट द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इस तरह का एक सवाल और बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो वो दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं दिया शून्य किसमें क्या कर दूंगा, चेंज करूंगा। फिर देखो करते हैं इस सवाल को, हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो। दोबारा इसका एक सवाल, इसमें जो है शून्य किया हुआ है या शून्य है वो हमारा, हम इसे मान लेते हैं 1 माइनस अंडर रूट 2। अगर हमने ये मान लिया 1 माइनस अंडर रूट 2, इसे हम क्या मान लेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2। तो बीटा हमारा हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2। तो ये परिमेय संख्या में जो चिन्ह होता है उसका अपोजिट चिन्ह लेते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट माइनस अंडर का 1 और 1 कितना आ गया, 2। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। फिर अल्फा इंटू बीटा, 1 माइनस अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 2, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 2 का 2, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अल्फा बीटा आ गया हमारा माइनस का 1। अब इस द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2, एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। ये हमारा होगा अभिष्ट द्विघात बहुपद। इस तरह बहुपद के जितने भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और मुझे उम्मीद है इन्हीं सवालों में से आप लोगों को बोर्ड पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत